हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। दोस्तों, आपके इस परीक्षा के गाइडलाइन के जरिए 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को पीडीएफ के रूप में तैयार किया गया है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर जाकर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, दुनिया के 8 अजूबों की सूची में भारत के किस स्थान को शामिल किया गया है? 8 अजूबों की सूची में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। किसे बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। जसप्रीत बुमराह इंडियन क्रिकेटर के गेंदबाज हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। केंद्र सरकार ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम किसके नाम पर रखा है? केंद्र सरकार के द्वारा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर रखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा शहर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मेजबानी करेगा? कौन सा शहर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर शहर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ग्लोब सॉकर अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर किसे चुना गया है? ग्लोब सॉकर अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर खिलाड़ी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेस्ट फुटबॉलर खिलाड़ी के रूप में चुना गया है ग्लोब सॉकर अवार्ड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सीएए के विरुद्ध में प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध, सीएए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। केरल राज्य सीएए के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर हर साल 10 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड राज्य में स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक साल 10 दिन के लिए हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में फिनलैंड में किसे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है? फिनलैंड में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सना मारिन वर्तमान में फिनलैंड के प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त हुई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। जीवों में अत्यधिक विविधता का प्रमुख कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का प्रमुख कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन जीवों में अत्यधिक विविधता का प्रमुख कारण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 दिसंबर 1971 को देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला कंट्री में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14।
1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। मुगल चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मुगल चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ई और बी दोनों, यानी कि दरबारी चित्रण और पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्य मुगल चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चीन। चीन जो है वह विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, साथ ही साथ उपभोक्ता भी है, यानी कि सबसे अधिक उत्पादन और सबसे अधिक उपभोक्ता भी चीन ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1882 ईस्वी में अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना प्रथम कार्यालय स्थापित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र के मुख्य उपज है? प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में उपजाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में प्राकृतिक रबर सबसे अधिक उपजाया जाता है। सबसे अधिक थाईलैंड देश में प्राकृतिक रबर की उपज है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरेनस। यूरेनस जो है मानव के द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किस महादेश को कहा जाता है? कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एशिया को कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट कहा जाता है, यानी महादेशों का महादेश एशिया महादेश को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर भी कहा जाता है? पर्वतों का सागर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों के सागर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से माउंट टिटलस कहाँ स्थित है? माउंट टिटलस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड देश में माउंट टिटलस स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाग 3 में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है, जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच उल्लेखित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? दालचीनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छाल से। पौधे की छाल से दालचीनी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा कब की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा गया था और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था?
दिल्ली चलो का नारा यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में दिया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1943 में यह नारा दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दैत्य शासन व्यवस्था लागू की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में दैत्य शासन की व्यवस्था लागू की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। बीजापुर का गोल गुंबज इनमें से किसका मकबरा है? बीजापुर का गोल गुंबज। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा यह निर्मित मकबरा है और उन्हीं का मकबरा है। बीजापुर का गोल गुंबज यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष के रूप में राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्दुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।